दोस्तों, जीवन को समृद्ध और सुगठित बनाने के लिए प्रयागराज का महात्म आज देखने को मिला। जी हाँ, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय द्वार प्रहरी। इस समय हम प्रयागराज में आए हुए हैं। इस महाकुंभ मेले के दौरान तमाम प्रकार की संस्कृतियों से मुझे रूबरू होने का जो सुअवसर सिर्फ प्रयागराज के महात्म के द्वारा ही हो सकता है। और ऐसे महात्म को जानने के लिए और समझने के लिए तमाम प्रकार के विचार इस धरा पर आए और उसी विचार के अनुसंधान के जरिए नए नए शब्दों का, नए नए ज्ञान का आविष्कार इस संगम की रेती पर आध्यात्मिक जैसी खेती हो रही है, जो हमारे लिए और आपके लिए और आपके समाज के लिए और देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और इसी संस्कृतियों के जरिए आज भारत देश पूरे विश्व के देशों को वह एकत्रित करने की उसमें पावर है, विराट पावर है। और उस विराट पावर का स्रोत सिर्फ आप सब है। आइए उस विराट पावर की शक्तियों से हम रूबरू होते हैं। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप बताइए, आप इस प्रयागराज में आए और कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने सारे लोगों को उन्होंने हैंडल किया है, इतनी सारी सुविधाएं। थैंक यू। आप यहाँ पर आए हुए हैं तो ये प्रयागराज किताबों में आपने कुछ अलग पढ़ा होगा। आज जब आपका डायरेक्ट साक्षात्कार हुआ तो कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। अभी योगी जी का जो ये प्रशासन ने यहाँ जो व्यवस्था की है इसके लिए, और हम डूंगरपुर जिले से आए जी, राजस्थान से जी। आप जो है यहाँ पर आए हुए हैं, माँ गंगा से क्या आशीर्वाद मांगेंगे आप? आशीर्वाद तो यही है कि हम जैसे जो युवा है उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पर प्रयागराज में आए हुए हैं और प्रयागराज के दौरान कोई आपको दिक्कत तो नहीं हुई? मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई भाई, मैं गुजरात से आया हूँ। मुझे तो यहाँ की मतलब कि बहुत अच्छी लगी। मैंने ऐसी सुविधा कभी नहीं देखी। मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी सुविधा होगी। इतने लोगों हैं फिर भी किसी को कोई भी तकलीफ नहीं है, सबको सब मिलता है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप ये भाई साहब और ये जो संस्कृतियों के जो लोग हैं वो परिस्थितियों को गले में लपेट करके आए हुए हैं, जो बहुत बड़े गर्व की बात है। आप बताइए, आप यहाँ पर आए हुए हैं प्रयागराज में, किताबों में अलग पढ़ा होगा, और जब आपसे आज मुलाकात इसकी जलवायु से हुई, क्लाइमेट से हुई, तो आपको कैसा लग रहा है? जो हमारा इतिहास है जी, प्रयागराज के ऊपर वो बहुत महान है। सबको पता है इस शहर का इतिहास कितना महान है। तो हमने किताबों में जो मुगल करके गए वो उन्होंने गलत लिखा, नाम चेंज कर दिया, पर हमारा जो इतिहास है वो बहुत महान है। उस महानता को आज हमने रिस्टोर किया है, रिस्टोर किया है। आप बताइए, आप यहाँ पर आए हुए हैं और आप माँ गंगा जो हैं यह एक जीवनदायिनी है, और इस जीवनदायिनी के लिए आप क्या सेवा देंगे आप फ्यूचर में, अगर आपको मौका मिलता है? फ्यूचर में जो मेरे को सेवा देने का मौका मिला, तो जो अभी करण गंगा का स्थिति देखा मैंने तो थोड़ा खराब है। तो इन फ्यूचर जो हो सके हमसे भी, हमारी युवा पीढ़ी से भी, तो गंगा को हम साफ कर सकते हैं और गंगा को एक अच्छी नदी हम बना सकते हैं। आप बताइए, आप एक महात्मा हैं और ये माँ गंगा जीवनदायिनी है। आपका कौन सा ऐसा विचार है जो माँ गंगा की सेवा के रूप में देंगे आप, जिससे माँ गंगा में जो भी बह रहा है पानी में वो थोड़ा कम हो सके? माँ गंगा में बहुत अच्छे ही चल रही है हमारा तरफ से तो, और हम झालावाड़ जिला से आए राजस्थान, और योगी जी ने बहुत अच्छा किया है यहाँ पर। आप यहाँ पर आए हुए हैं, माँ गंगा के विराट रूप को आप देख रहे हैं। उस विराट रूप के रूप में आप शक्ति के रूप में क्या मांगेंगे आप? देखिए, शक्ति के रूप में जनजाति समाज को ही पहले सब कुछ मिला हुआ है। जी। जनजाति समाज वास्तव में शक्ति से परिपूर्ण है। जनजाति समाज के पास में आज केवल यदि कमी है तो जो सरकारी व्यवस्था है उससे जुड़ने की कमी है, वरना जनजाति जो समाज है वो जन्मजाति सारी शक्तियों से परिपूर्ण है। तो यहाँ कोई भी चीज मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप बताएं, आप यहाँ माँ गंगा की धारा में आए हुए हैं, अगर आपको माँ गंगा का सेवा करने का अवसर दिया गया तो आप कौन सा कार्य करेंगे? आप बोलिए। और साफ सफाई तो है, और भी साफ सफाई करेंगे और भी इसमें और सुधार करेंगे। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी इधर हैं और आप क्या बोलना चाहते हैं? आप माँ गंगा से आए हुए हैं और सेवा भाव का जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, अगर आपको सेवा करने का मौका मिलता है तो आप क्या सेवा देंगे माँ गंगा? मुझे सेवा करने का मौका मिलता है तो जिस प्रकार वर्तमान में जो सरकार महाकुंभ का जो आयोजन किया, और इस आयोजन की जो प्रतिभा है
वो इंडिया लेवल पे ही नहीं विश्व स्तर पर भी बहुत आगे बढ़ चुकी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ताली और बजाइए। इस महाकुंभ के द्वारा आप विगत वर्षों में जानते होंगे कि सबसे बड़ा ट्विटर पे पाकिस्तान, सऊदी अरब और ऐसी बहुत सारी कंट्रियां हैं जिसमें महाकुंभ का जो वर्ड है वो ट्रेंड में चल रहा है। बहुत अच्छी बात, ठीक बहुत है? अच्छी बात, बहुत अच्छी और आईफोन का जो फाउंडर है स्टीव जॉब्स, उसकी पत्नी यहाँ महाकुंभ में आई हैं और अपना नाम कमला देवी रख के गई। ओके दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यह अभी जो संस्कृतियां आपको देखने को मिली हैं, इस संस्कृतियों का शंखनाद सिर्फ यह है कि हम अपने देश की संस्कृतियों को इस प्रकार से विस्तारित करेंगे ताकि विश्व के क्षेत्र स्थल पर उनका नाम हो सके और उस नाम के जरिए, उस नाम के प्रकाश से पूरा जग का जन जागरण होता रहे और भारतीय द्वापर चैनल को हमेशा देखते रहे। सजग रहिए। जय हिंद, जय भारत।